प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। एनिमल किंगडम के प्रैक्टिस पेपर को हम लोग कर रहे हैं और ये जनरल प्रश्नों को रखा गया है। हमने एक वीडियो आपको कंप्लीट एनिमल किंगडम का प्रोवाइड कराया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। ऐसा पढ़ने के बाद आप इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते रहें। उसके बाद टॉपिक वाइज हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं और उस टॉपिक वाइज उसके जो है क्वेश्चंस भी वहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 के आगे 100 तक हम लोग कर चुके हैं। उसके अगले प्रश्न 101 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे तक ले चलेंगे। जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। आपका ये दायित्व होगा कि इसे मेमोराइज करते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। 200 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और इसमें टाइप हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ से मैं भरोसा रखता हूँ कि आपको कम से कम 3 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, फाइंड द आर्ट एग्जाम्पल। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उन 4 ऑप्शन में से पूछता है कि आर्ट एग्जाम्पल आपको बता दीजिए। आर्ट एग्जाम्पल बताने का मतलब होता है कि बाकी 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जो अलग है, यहाँ पे सी फ्लाई था वहाँ पे, और इसके बाद सी फैन है, सी कुकुम्बर है और सी आर्चिन है। ये 3 एक फाइलम के हैं, जबकि सी फैन अलग फाइलम का है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट करके बताएंगे कि सी फैन किस फाइलम का मेंबर होता है। सी फैन किस फाइलम का मेंबर होता है, हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें इन चारों के बारे में लिखा गया। इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर द स्टॉक कॉल्ड। कह रहा है मोलस्का में आई किस स्टॉक पे पाई जाती। ये 5 की रेटिंग का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इसको कहेंगे एमाटोफोर्स में पाया जाता है। कहाँ पे? एमाटोफोर में जो है ये पाए जाते हैं। क्या जो मोलस्का है उसकी आई जो है एमाटोफोर आर्म पर पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द एक्जोस्केलेटन। कौन ऐसा है जिसमें एक्जोस्केलेटन पाए जाते हैं? ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड कपलेटरी आर्गन भी पाया जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है सही ऑप्शन कौन है। तो सही ऑप्शन आपका चला जाता है, यहाँ पे सार्क रखा गया है, लिजर्ड रखा गया है और यूरोडेला रखा गया है। लेकिन सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर्स ऑफ टीनियस सोलियम। कह रहा कौन ऐसा है जो टीनियस सोलियम का लक्षण नहीं होता है। तो आप कहेंगे मेटामेरिज्म जो है टीनियस सोलियम का लक्षण नहीं होता। कौन? मेटामोरिज्म। यहाँ पे एपोलाइसिस रखा गया है, प्रोग्लाटिड्स रखा गया है, मेटामेरिज्म है और स्ट्रोबिला रखा गया है। लेकिन आपका सही आंसर होगा मेटामेरिज्म जो है वो टीनियस सोलियम का लक्षण नहीं होता, क्योंकि मेटामेरिज्म इसके आगे स्टार्ट होता है। आपको याद होगा एनिलिडा के आगे से मेटामेरिज्म की बात की जाती थी। उसके बाद डेफिनिया इज नोन, अच्छा डॉल्फिन होना चाहिए था यहाँ पे। इज कॉमनली नोन एज वाटर फ्ली। ये डॉल्फिन है, ये गलत लिखे है यहाँ पे। डॉल्फिन इज नोन एज द, तो वाटर फ्लाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर फ्लीज कहते हैं। Which of the following characters are present in class Crustacea? क्लास क्रस्टेशिया में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? 5 की रेटिंग का प्रश्न है आपका। क्लास क्रस्टेशिया में कौन से लक्षण पाए जाते हैं आपको बताना है। तो आप कहेंगे सिप्लोथोरैक्स होता है, गिल प्रेजेंट होती है और अपेंडेजेज पाए जाते हैं। ये लक्षण जो पाए जाते हैं, ये लक्षण किसके होते हैं? क्रस्टेशिया क्लास के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर द एक्जोलेटल लार्वा। एक्जोलेटल लार्वा के लिए कौन सा करेक्ट है? और ये प्रश्न आपका कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये भी आपके 5 की रेटिंग का प्रश्न होता है। और यहाँ पाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर द एक्जोलेटल लार्वा। इट सो नोटिनी एंड पैडोजेंसिस। ठीक है, इट सो नोटिनी एंड पैडोजेंसिस। एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन इफेक्ट में मेटाबॉलिज्म। कह रहा है एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन इफेक्ट मेटामॉर्फोसिस।
इट इज द लार्वा ऑफ द हेमिकार्डेट। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा सही है, तो आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड यानी ए और बी करेक्ट हैं, बाकी थर्ड जो है वो करेक्ट आपका नहीं। प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज compensated by presence of circulatory system in hydra is compensated by, तो क्या होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है। क्या कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये सिलेंट्रेटा का एक लक्षण भी होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिमिलर सेगमेंट which are called मेटामर्स आर सोमाइट्स। कह रहा है कि जो बॉडी होती है, शरीर होती है अर्थवर्म की, वह बराबर के टुकड़ों में बटी होती है जिसे सोमाइट्स कहते हैं। तो ये बॉडी जो है सोमाइट्स जिसे कहा जाता है, वो कितने सोमाइट्स में बटी होती है? किसकी बॉडी की बात हो रही? अर्थवर्म की। अर्थवर्म की बॉडी कितने सेगमेंट में बटी होती है? तो आप कहेंगे 100 to 120 सेगमेंट में क्या होती है? बटी होती है। बाउचेरिया इज फाउंड इन, बाउचेरिया पाया जाता है कहाँ से पाया जाता है? किसमें? तो लिम्फ नोड में पाया जाता है। कहाँ पे? लिम्फ नोड में पाया जाएगा। और बाउचेरिया बैंक्राफ्टिस एक रोग होता है एलिफेंटियासिस, तो लिम्फ नोड में जाता है और लिम्फ की नोड फूल जाती हैं। अर्थवर्म हैव नो स्केलेटन, अर्थवर्म में कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता। बट ड्यूरिंग बरोइंग, जब वो मिट्टी को खोदता है या बरो बनाता है, तो द इंटीरियर एंड end becomes turgid and act as the hydraulic skeletons। it is due to, कह रहा है कि जब वो बरो बनाता है तो हाइड्रोलिक स्केलेटन जैसा उसका इंटीरियर पार्ट काम करता है। तो ऐसा क्या होता है? वो सिलोमिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? सिलोमिक फ्लूइड होता है। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसेंट। कह रहा कौन ऐसा है जो कि एक सच डिस्क्रिप्शन है खास करके एनिमल के लिए, एनिमल के रिगार्डिंग कौन ऐसा है जो एक सही डिस्क्रिप्शन है? यहाँ पे कई ठो लिखे गए हैं। पहला है रेड के बारे में, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर इन पोजीशन देन द राइट किडनी वन। कह रहा है जो इसकी बाई किडनी होती है दाएं की तुलना में थोड़ी सी स्लाइटली, क्या होता है? किडनी स्लाइटली हायर इन पोजीशन में हायर होती है। तो ये तो आपका सही नहीं। काकरोच 10 पेयर ऑफ स्पेरकिल, काकरोच में 10 पेयर स्पेरकिल पाए जाते हैं। स्पेरकिल जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। 2 पेयर एंथ्रॉक्स एंड 8 पेयर्स ऑन एब्डोमेन। कह रहे 2 पेयर जो हैं बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जबकि 8 पेयर कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, और ये सही आंसर भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथी। कह रहा कौन सा ऐसा है जो फाइलम एस्केलमेंथीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? देखिए फाइलम एस्केलमेंथीज जो होता है वो कैसा होता है, याद होगा आपको। फाइलम एस्केलमेंथीज जो है वो आपका स्यूडोसिलोम तो होगा। ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये या तो यहाँ पे नहीं, जैसे वेंट्रल नर्व कार्ड सही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, सेगमेंटेशन सही है, और स्यूडोसिलोम सही है। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, या तो यहाँ नाट नहीं होगा या तो यहाँ पे स्यूडोसिलोम नहीं होगा। हमको लगता है ए सिलोम था, ए सिलोमेट होगा तब जाकर के सही होगा। इस स्यूडोसिलोमेट तो होता ही है, जो एस्केलमेंथीज होता है वो स्यूडोसिलोमेट होता है, ये सही है। ठीक। वेंट्रल नर्व कार्ड सही, क्लोज सर्कुलेटरी अच्छा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलमेंथीज में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता ना, तो ये ऑप्शन गलत लगा, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला सही होगा आपका, इसको हम देख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये गलत लगा है ऑप्शन, हमको लगता है ये वाला या तो सही होगा या तो ये तो गलत है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कुछ न कुछ मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। ये जब आपको दिया जाएगा तो इसका पीडीएफ सही करके दिया जाएगा, घबराइए मत। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विथ
इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा कौन ऐसा जो है, किसकी बात कर रहे हैं, फाइलम है जो करेक्टली मैच है खास करके दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ। पहला है इकाइनोडर्मेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये तो आपका माना नहीं गया। उसके बाद मोलस्का हम बात करेंगे, नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोर आर वेलिजर्स लार्वा, ये भी आपका सही नहीं माना गया। आर्थ्रोपोडा में बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रिस्पायरेशन बाय ट्रेकिया, तो आपका सही जो है दो कैरेक्टर जो मैच कर रहा है, किसके साथ मैच कर रहा है, आर्थ्रोपोडा के दो कैरेक्टर के साथ आर्थ्रोपोडा मैच कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसिस्टर, कह रहा है कि कौन ऐसा है जो पक्षी है लेकिन संकेत रेप्टिलियन एंसिस्टर से मिलता है, तो आप कहेंगे स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्स, हिंड लिम्ब में पाए जाने वाला स्केल, ये रेप्टिलिया से आपके लक्षण को मिलाता है, किसके, एप्स के लक्षण को रेप्टिलिया के लक्षण से मैच कराता है। एस्केरिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस का लक्षण होता है प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, ठीक। उसके बाद आप एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म नहीं, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिज्म नहीं, एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, या लास्ट में दिया गया प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म, तो आपका सही आंसर हो जाता है एस्केरिस में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फाइला वाइल द एडल्ट सो रेडियल सिमेट्री, कहला कौन ऐसे फाइलम हैं जिसमें जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है। ऑप्शन आपका चला जाएगा कहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा के पास। चलिए, द नंबर ऑफ गिल प्रेजेंट इन द ऑस्टिक थीज, इन ऑस्टिक थीज में नंबर ऑफ गिल की संख्या कितनी होती है, कितने गिल पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 4 पेयर गिल आर प्रेजेंट इन द ऑस्टिक थीज। उसका द नंबर ऑफ द एब्डोमेन सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल काकरोचेज, मेल और फीमेल काकरोच में जो एब्डोमेन का कच्छप का वो है, नंबर ऑफ द एब्डोमेन सेगमेंट है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 होता है। कितना होता है, 10 मेल में, 10 किसका, फीमेल का। इन अर्थवर्म द कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ द डॉर्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड टेफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन, कह रहा है कि द अर्थवर्म द कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑन डॉर्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड टेफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता, तो आप कहेंगे 26 से लेकर के और 35 सेगमेंट के बीच में। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ राना टिग्रीना अप टू जीनस, कह रहा राना टिग्रीना का अप टू जीनस तक का आपको करेक्ट क्या बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है। इसमें 2 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसका जो सही ऑप्शन होता है क्या होगा, देखिए, कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा हो जाएगा। क्लास उसके बाद नहीं, जो फाइलम के बाद किसका नंबर आता है, क्रेनिएटा आ गया, ग्नैथोस्टोमेटा हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा और उसके बाद राना टिग्रीना हो जाएगा। राना और टिग्रीना उसका क्या हो जाता है, स्पीसीज हो जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। द क्लोएका ऑफ फ्रॉग इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट्री कैनाल। मीजोग्लिया इज सीन इन बिटवीन, मीजोग्लिया जो होता है वो सीन होता है किसके बीच में, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया देखा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न आपका है, ग्रीन ग्लैंड इज द स्क्रेटरी आर्गन ऑफ, ग्रीन ग्लैंड जो है यह स्क्रेटरी आर्गन है किसकी जो है, तो ये कहेंगे प्राण की, किसकी, प्राण की स्क्रेटरी आर्गन कौन है, ग्रीन ग्लैंड है। द पैरासाइट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन ए सिंगल होस्ट, जब कोई पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को एक सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है तो उसमें से उसका उदाहरण होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस,
कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। कह रहा वाटर वास्कुलर सिस्टम निम्नलिखित में से किस फाइलम में पाया जाता है? तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या होता है आपका? पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता था। आगे आएंगे, अगला प्रश्न है आपका रॉयल जेली इज सिक्रेटेड फ्रॉम। रॉयल जेली कहाँ से सिक्रेट होती है? 5 की रेटिंग का प्रश्न है आपका। रॉयल जेली सिक्रेट होती है हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से। कहाँ से? हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से। इन विच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सिलोम्स इज एब्सेंट। कह रहा है कौन सा ऐसा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें सिलोम क्या होता है? एब्सेंट होता। तो आपका आंसर होगा प्लेटेहेल्मिन्थीज में सिलोम एब्सेंट होता है। और ए वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय हनी बी टू रिपेयर कॉम इज कॉल्ड। एक मोम जैसी बाग संरचना निकलती है जिससे वो रिपेयर करता है, उसे कहते हैं प्रोपोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोलिस कहा जाता है। और आज के सेगमेंट के लिए अंतिम प्रश्न 130 नंबर का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंपाउंड आई आर प्रेजेंट। कह रहा कौन ऐसा फाइलम है जिसमें कंपाउंड आई पाया जाता है? तो कंपाउंड आई किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। तो ये इसका आज का सही आंसर हो गया। और इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस पेपर में 30 प्रश्नों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।